वाली है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आगे। तो आगे जो चीज़ें हैं वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि यूरोप में उस जो है 19th सेंचुरी तक 19th सेंचुरी तक यूरोप में बेसिकली क्या था, मतलब यूरोप में कोई रहना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था और भी कई सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अब यहाँ से क्या हुआ कि यूरोप से लोग जो है कहाँ जाना चाहते थे, अब अमेरिका। ठीक है, ये चीज़ें हमने बता ली थी, डिस्कस कर ली थी। इसी टाइम पे जो चाइना था, उसने अब जो है क्या कहते हैं बाहरी जो मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो जो बाहर की कंट्रीज हैं उनसे अपना ताल्लुकात तोड़ लिया था। एक तरीके से वो एकदम आइसोलेटेड रहने लग गया था। कैसा? आइसोलेटेड। इसीलिए जहां पे चाइना के पास सारी की सारी एक तरीके से ट्रेड की पावर थी, अब सेंटर कौन बन गया था ट्रेड का? यूरोप। यूरोप क्या बन गया था? सेंटर फॉर ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में जो है तीन चीजों का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ा। एक तो फूड का, करेंसी का और ट्रेड का। एक तो ट्रेड, दूसरी करेंसी और तीसरा लेबर, इनका फ्लो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था। ये सारे ही क्या है? इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से ये सारे ही इंटरलिंक्ड है। इसके बाद आपको ब्रिटेन के बारे में बताया जा रहा है। ब्रिटेन बेसिकली, ब्रिटेन यूरोप का पार्ट है। तो ब्रिटेन में पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, उसकी वजह से फूड की डिमांड भी ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्ट था वो ज्यादा हो रहा था और चीपर प्राइस में था। जो इम्पोर्ट वाला फूड था वो चीप प्राइस में था। लेकिन यहाँ के जो लैंडेड लोग थे, लैंडेड पीपल थे, इन्होंने क्या किया था बेसिकली, जो लैंडेड पीपल थे उन्होंने इसकी गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कहा कि आप जो है कॉर्न लॉ लगा दो। कॉर्न लॉ लगाने का बेसिकली मोटो ये था कि बाहर से कोई भी इंपोर्ट होगा तो बहुत ही ज्यादा हाई टैक्सेस में होगा। तो ये कॉर्न लॉ पहले तो लग गया अच्छे से, लेकिन फिर जो अर्बन लोग थे, जो अर्बन पीपल थे, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप ये समझ लो जो ब्रिटेन के अंदर प्रोडक्शन हो रहा था उससे जो है बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस में उन्हें फूड मिल रहा था। जो प्रोडक्शन होता है उससे हाई प्राइसेस में फूड मिल रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि इस कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दो। तो गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दिया। कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दिया तो उससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चरिस्ट जो थे, जो एग्रीकल्चर करते थे बेसिकली, उन्होंने अपनी अपनी लैंड्स को छोड़ दिया और वो अर्बन एरियाज में सेटल होने लग गए। मोस्टली जो यहाँ पे इंपोर्ट आता था दैट वाज फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। यहाँ से मोस्टली जो है क्या आता था? फूड यहाँ पे आता था। अब यहाँ पे जो है लेबर की डिमांड क्या हो गई? देखो, अगर कोई चीज हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, रेलवेज, बेसिकली रेलवेज काफी ज्यादा उस टाइम पे एक्सपैंड कर रही थी।
रेलवेज एक्सपैंड करने का मेन मोटो ये था कि एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है उसे पहुंचाना था, तो इसके लिए रेलवेज भी एक्सपैंड कर रही हैं। अब यहाँ पे लेबर की भी डिमांड्स हैं, यहाँ पे लेबर की डिमांड है, तो यहाँ से ब्रिटेन से कई सारे लोग यहाँ इन जगहों पे आते हैं, ठीक है, लेबर के पर्पज से, एक तरीके से लेबर बनने के लिए। लेकिन इनकी कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ये लोग बहुत कम पैसों में भी काम करने को राजी हो जाते थे। उसका मेन रीजन ये भी कहीं ना कहीं था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, और लोग बहुत ज्यादा होने की वजह से जो है किसी को अगर जो 300 रुपए का काम है वो 100 रुपए में भी करने को रेडी है। इसके बाद आपको इंडिया का एक बता रखा है पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में बेसिकली यहाँ पे ये कह रखा है कि जो ब्रिटेन था उसकी कॉलोनी थी इंडिया, और इंडिया कॉलोनी होने की वजह से पंजाब और जितने भी ड्राई सेमी ड्राई एरियाज थे वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, चैनल्स बनवा दिए, इरिगेशन चैनल्स, और वहां पे भी ये खेती करने लगे। इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए लोगों को जो है बाहर से लेबर बुलाने पड़ रहे थे। यहाँ कॉलोनियल स्टेट्स में भी जो है ये खेती करा रहे थे, जहाँ पे सेमी एरिड एरिया ड्राई एरिया है वहां पर भी। तो हमने ब्रिटेन वाला पार्ट पढ़ लिया है, अब हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।